Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss about the psychosocial development theory that is given by the एरिक एरिक्सन। इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है थ्योरी सीरीज का एंड दिस थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2 सोशल वर्क। यहाँ पर हम सोशल वर्क के लिए जो महत्वपूर्ण थ्योरी है, मॉडल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो एग्जाम में। तो पहली थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या मनोसामाजिक बात का सिद्धांत, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। ये यहाँ पर एरिक एरिक्सन है, ठीक है। तो इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, देन दैट इज गिवन बाय द एरिक एरिक्सन। इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने बताया कि जैसे हमारे लाइफ में हमारे अनुभव होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, उसी प्रकार से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वैसे हमारा नेचर हो जाता है, उसी प्रकार का हमारा बिहेवियर होता है, जैसे हमारा अनुभव होता है सोसाइटी से, समाज से, वैसे हमारा एक्शंस रिएक्शंस हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे उनका नेचर होता है ना, धीरे धीरे वो बड़े होकर के वैसे भी बिहेव करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बचपन में बच्चों को सही से उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए, सही से सिखाना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में सही से वो एक्ट करें, रिएक्ट करें, बिहेव करें, उनका नेचर अच्छा हो, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो उसके लिए ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि बच्चों की कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो जीवन में आगे अच्छे बढ़ पाएँ। सो इसको देख लेते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको मतलब होता है मन, सोशल मतलब समाज। ये हमारा कैसा अनुभव है, सोशल एक्सपीरियंस हमारा कैसा है, उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है, हमारा साइकी, हमारा जो है पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया। ओके, एरिक्सन का ऐसा मानना था कि हर एक स्टेज में इनके द्वारा इसके लिए 8 स्टेज दी गई है, टोटल 8 स्टेज थी। जबकि और जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो थिंकर थे, उनके द्वारा बताया गया कि जो बचपन है और जो एडोलेसेंट एज है, केवल वही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में। जबकि एरिक एरिक्सन ने बताया कि केवल बचपन और एडोलेसेंट एज नहीं है, बल्कि पूरे जीवन भर, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, पूरे जीवन भर हमारा विकास चलता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ क्राइसिस आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, हम उससे कैसे डील करते हैं। अगर हम बढ़िया से उससे डील कर पा रहे हैं तो हमें एक क्वालिटी डेवलप होगी, जिसको हम वर्च्यू बोलते हैं, एक गुड डेवलप होगा, और लाइफ को हम अच्छे से विकास कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं तो हमारे अंदर एक जो है क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर एडोलेसेंट एज में डेवलप होता है। हम सही से, हमारी पर्सनालिटी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, हमारे अंदर सेम की भावना, डाउट की भावना, मिसट्रस्ट की भावना, ये सभी गिल्ट की भावना डेवलप हो गई। तो उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। इनकी जो 8 डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं डिफरेंट एज में, उसको देख लेते हैं। सो बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी। आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप। ओके, एंड आल्सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये दोनों फ्री है, और बहुत सारा कंटेंट मैं इसमें फ्री में भेज देता हूँ, तो आप उसको वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे B1 स्टडी के लिए है, ये सोशल वर्क के लिए है, एंड दिस इज माई email ID फॉर एनी क्वेरी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरिक एरिक्सन की डिफरेंट स्टेजेस दी गई है, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ 65+। तो डिफरेंट स्टेजेस में पूरी लाइफ में जो है विकास हमारा होता रहता है। ये मेन फोकस था इनका। और जो भी क्राइसिस आती है उसको कैसे, कौन कौन सी क्राइसिस आती है और किस प्रकार से हमें एक वर्च्यू क्वालिटी डेवलप होती है, उन सबको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट एजेस में। जैसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें अगर ये जो स्टेज है सही से परफॉर्म हो पाती है बच्चे के द्वारा, तो उसमें एक होप डेवलप होती है, एक विश्वास डेवलप होता है कि आगे जो है फ्यूचर में वो कुछ अच्छा काम करेगा। उसमें एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है उम्मीद की, कि आगे जो है सही से परफॉर्म कर पाएगा आने वाले स्टेज में। ओके, सो ये जन्म से लेके लगभग 15 मंथ तक रहती है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज मिसट्रस्ट।
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको बोलते हैं विश्वास, विश्वास वर्सेस अविश्वास। ये इन्फेंसी एज में होती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बर्थ टू दी 15 मंथ, या बोल सकते हैं कि 18 मंथ तक। ओके, 1-2 महीने आगे पीछे रहता है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं डालते हैं उसमें मंथ। सो जन्म से लेके 18 मंथ तक ये जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज जो है होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट का मतलब, इसका मतलब हुआ कि जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको सही से केयर मिले, सही से जो माँ बाप है ना, और उनके नेबर है, नेबर मतलब उनके आसपास जो भी है, छोटे भाई बहन सब, अगर उनको प्यार करें, केयर करें, टाइम से फीडिंग कराएं, तो उनमें एक ट्रस्ट डेवलप होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने मदर के प्रति, अपने ब्रदर सिस्टर के प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ओके, और अगर वहीं पर अगर सही से उनकी केयर नहीं हो पाती, सही से उनको लव केयर नहीं मिल पाता, सही से फीडिंग नहीं हो पाती है, तो उनमें एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है अपने अपने माँ बाप के प्रति। ऐसा आपने देखा होगा कई बार। और उनका सोशल एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए उनके अंकल आंटी आ जाते हैं कभी घर पर, देखते होंगे बच्चे जो है उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका सोशल एक्सपीरियंस कभी ऐसा रहा होगा कि किसी ने उनको लिया होगा और उनको प्यार करने के बजाय उनको डांट फटकार दिया होगा बच्चे को, तो उसमें एक मिसट्रस्ट का भावना डेवलप हो जाती है दूसरे के प्रति, तो दूसरे के पास नहीं जाता, वो अपनी माँ के पास ही रहता है। इसे बोलते हैं मिसट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास की भावना डेवलप होना, अदरवाइज एक अविश्वास डेवलप हो जाता है। अगर उनको सही से प्यार, लव, केयर, फीडिंग्स नहीं मिल पाती है, तो उनमें एक अविश्वास डेवलप हो जाता है। और अगर उसमें ट्रस्ट डेवलप हो रहा है अपने माँ बाप के प्रति, है ना, अपने ब्रदर सिस्टर के प्रति, तो उनमें एक क्वालिटी डेवलप होती है, जिसको मैंने बोला है उसमें वर्च्यू जो डेवलप होता है, होप का, एक उम्मीद का, कि आगे आने वाले स्टेज में वो बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पर पहली स्टेज में उसको जो है उसकी जो नीड्स थी वो पूरी हुई हैं, उसको प्यार मिला, उसको लव मिला, उसकी फीडिंग, खाना पीना सब मिला, तो उसमें एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। आगे वाली स्टेज में वो कुछ उम्मीद के साथ आगे बेहतर करेगा, ये इसमें वर्च्यू डेवलप हो जाता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर होप डेवलप हो रही है, वर्च्यू मतलब क्वालिटी, गुड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है बिल का, ये 1.5 साल से लेकर 3 साल तक होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेज दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, या बोल सकते हैं डाउट किसी प्रकार से। ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में, जो लगभग 18 महीने से लेके 3 ईयर तक रहता है। ओके, इसको बोलते हैं, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता, सेम का मतलब होता है कि किसी प्रकार का शर्म, डाउट का मतलब होता है किसी प्रकार का संदेह रहना। ओके, सो ये सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की। ओके, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है बच्चे के द्वारा, अपने काम को खुद करने को उसका मन करता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है खुद कपड़ा पहनता है और जो शर्ट के बटन उल्टे सीधे लगा लेता है ना, उसमें खुद मन करता है उसको कुछ करने का, इसलिए बोला गया ऑटोनॉमी स्टेज। टास्क करने की कोशिश करता है, कुछ खुद अपने मन से करने की कोशिश, खाना खुद खाने की कोशिश करता है, खुद नहाने की कोशिश करता है, अपने ऊपर पानी डाल लेता है, तो क्या है ऑटोनॉमी का, उसमें एक जो है एक्टिविटी करना चाहता है, एक टास्क उसमें डेवलप हो रहा है। अगर माँ बाप उसको डांट फटकार देंगे, उसको नहीं करने देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं सेम और डाउट का जो है फीलिंग डेवलप हो जाएगा। ओके, अदरवाइज अगर उसको माँ बाप थोड़ी इंडिपेंडेंस देते हैं, उसको ऑटोनॉमी देते हैं कि वो खुद अपने जो है जो भी करना चाहता है उसको मौका दें उसको करने के लिए, तो उससे उसमें एक ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज सेम एंड डाउट में रहेगा वो, उसको बोला जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, तो माँ बाप को डांट फटकारना नहीं चाहिए बच्चों को, जबकि देखना चाहिए कि गलती तो करेगा ही, पहली बार कोई काम करेगा तो गलती करेगा, दूसरी बार करेगा तो सही कर पाएगा, तीसरी बार करेगा तो बेहतर कर पाएगा। तो बजाय डांट फटकारने के बजाय उसको और प्रोत्साहित करनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए कि अगली बार जो है सही से परफॉर्म करे, तो उसमें एक ऑटोनॉमी की भावना डेवलप हो जाएगी, कोई काम करने की भावना डेवलप हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें एक वर्च्यू डेवलप होगा, जो गुण डेवलप होगा इसमें बच्चे में वो होगा आपका बिल का। ओके,
एक डिटर्मिनेशन का, वो सही से उसको खुद कर पाएगा, खुद इनिशिएट ले पाए। इसी वजह से आने वाला स्टेज जो है, नेक्स्ट स्टेज जो तीसरा है, वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, कि अगर उसमें ऑटोनॉमी रहेगी, वो खुद काम कर पाएगा, तो आने वाले स्टेज में उसमें विल डेवलप रहेगा, तो सही से वो इनिशिएट कर पाएगा कोई भी काम, खुद के काम करना है, खुद से पहल करना, कुछ करना है, अपने आप अपने हिसाब से कुछ काम करना है ना, तो वो खुद डेवलप उसमें हो जाएगा, अदरवाइज वो सेम एंड डाउट में रहेगा। तो आगे की स्टेज देखते हैं। तीसरी स्टेज है जो है लेटर चाइल्डहुड, इसको हम प्ले स्टेज बोलते हैं। ये होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या हिंदी बोलते हैं इसको पहल वर्सेस किसी प्रकार का मतलब संदेह रहना, गिल्ट होना, या हीनता वाली फीलिंग होना। ये लगभग 3 से लेके 5 साल तक होती है ये स्टेज, इसको प्ले स्टेज बोलते हैं। जैसे इसमें बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे बाहर घूमना पसंद करते हैं, बाहर घूम अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा डांट फटकार माँ बाप की इसी उम्र में मिलती है बच्चों को, आगे भी मिलती है, बट इसमें वो शुरुआत में रहते हैं तो उनको डर लगता है माँ बाप को, कहीं ये कुछ गलत ना कर लें, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे माँ बाप को देखते हैं, मदर को देखते हैं, या छोटे बहन भाई को देखते हैं कि वो झाड़ू लगा रहा है, तो खुद खुद वो झाड़ू लगाने लगते हैं, या बर्तन धोने लगते हैं, या कपड़ा धोने लगते हैं, है ना। जिद करते हैं, जिद ज़्यादा इसी स्टेज में रहता है। उनमें एक इनिशिएटिव की भावना डेवलप हो रही है। ओके, अगर उनको नहीं करने दिया जाएगा ये सब काम, तो उनमें गिल्ट की भावना हो जाएगी। ओके, तो माँ बाप को करना चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनको कुछ करने दें, और उनको बताते जाएं कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो उनमें एक इनिशिएटिव की भावना डेवलप होगी, तो आगे वो खुद इनिशिएटिव ले पाएंगे। ओके, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ओके, इसमें एक वर्च्यू डेवलप हो जाता है, इसको हम पर्पस बोलते हैं। ओके, उनको पता रहेगा कि जो उन्होंने इनिशिएट लिया है वो सही है, या बार बार वो रिपीट करेंगे तो सही, गलतियां करेंगे सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और माँ बाप को यहाँ पर उनको सपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ गलत है, सही है, और सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम ये मत करो तुम गलत कर दोगे, तुम वो मत करो तुम गलत कर दोगे। उसमें एक गिल्ट की भावना हो जाएगी कि यार वो कुछ कर ही नहीं पाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसमें एक गुण डेवलप हो जाता है, अगर उसमें इनिशिएटिव की भावना डेवलप हो जाती है, दैट इज पर्पस। तो उसको पर्पस रहेगा उसके पास कि आगे क्या करना है नेक्स्ट की स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है ये आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी। अगर इनिशिएटिव ले पाएगा, खुद इनिशिएटिव ले पाएगा, तो इंडस्ट्रियस होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। जैसे बच्चे जो इस स्टेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, खेलने कूदने में बहुत अच्छा करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करते हैं, जो भी वो इनिशिएट लेते हैं उसमें बेहतर कर पाते हैं। और इससे जो उनके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा, वो होगा आपका कॉम्पिटेंसी का। ओके, और ये 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र में होता है। और अदरवाइज उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, वो बोलते हैं यार हमको तो मन नहीं लगता पढ़ने में, या मुझे खेलने में अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, क्योंकि उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। उनको लगता है यार हम बहुत कमज़ोर हैं, हम कुछ काबिल नहीं हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बगल वाला मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है पढ़ने में, खेलने में बहुत अच्छा है, तो उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये क्राइसिस है। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं। चौथा स्टेज मैंने बताया कि जिसको हम लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, या स्कूल एज बोल सकते हैं। दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी। ये 5 साल से लेकर 12 साल तक रहता है। इसमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है इस स्टेज में। जैसे आप देखते होंगे कि 5 साल से 12 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, मैथ लगाना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो अगर इस स्टेज में वो मैथ लगाना नहीं सीख पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है मैथ सॉल्व करने में, इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में, लिखने में, बोलने में, तो आप देखते होंगे बड़े बच्चे बड़े भी हो जाते हैं 20 साल के 30 साल के, तब भी उनको डर लगता है मैथ से, है ना, इंग्लिश से डर लगता है। तो ये क्या है, इन्फ्यूरिटी है। उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि यार उनको मैथ करना, सॉल्व करना आता ही नहीं है, वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, या
इंग्लिश को बोलने में दिक्कत होता है, शर्म आता है, तो इसी वजह से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर, पूरे उम्र भर रहता है वो, अगर सही से वो उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बच्चों को उनको सिखाना चाहिए अच्छे से, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, गलती करे तो उनको समझाना चाहिए बजाय कि उनको डांट फटकारे। ओके, इसको बोलते हैं स्टेज चाइल्ड एज, इसको लेटर चाइल्डहुड बोला जाता है। ओके, इसमें एक्टिविटी में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं बच्चे, स्कूल का वर्क करना, स्कूल एक्टिविटी करना, स्टडी करना, है ना। इसमें जो वर्च्यू डेवलप होगा, अगर वो इंडस्ट्रियस होता है बच्चा, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, कोई भी काम करेगा अच्छे से कर पाएगा। ओके, कोशिश करेगा। एक होते हैं कोशिश करते हैं बच्चे, एक होते हैं बच्चे वो कोशिश ही नहीं करते, उनको लगता है कि यार हम कर ही नहीं पाएंगे तो क्यों कोशिश करो। ओके, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है कोई, ठीक है। ये आपका 1 सेकेंड का क्या हो गया इसमें, 1 सेकेंड। ओके, इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर मेहनती है। ओके, इनमें एक वर्च्यू डेवलप होगा, किसका, कॉम्पिटेंसी का, कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी, तभी वो सही से कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे। बच्चा मेहनती होगा, है? आगे कुछ भी कर सकता है, उसको लगेगा कि खुद पे भरोसा होगा, खुद पे विश्वास होगा कि आगे वो बेहतर कर पाएगा। अदरवाइज उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको डर लगता है इंग्लिश बोलने में, या मैथ उनको लगता है सर मुझे मैथ इंग्लिश आती नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं आती है, पता नहीं क्या होगा, जबकि इतना टफ नहीं है, कोशिश करने से आ सकती है। नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ तक हम लोग आ गए ना। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो है फिडिलिटी, और 12 साल से लेकर 18 साल तक इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 5वीं स्टेज है 12 साल से 18 साल तक, ये टीनेज उम्र होती है ना, टीनेज, इसको किशोरावस्था बोला जाता है। आइडेंटिटी, यहीं पर इंसान की जो है आइडेंटिटी डेवलप होती है, बनती है। रोल कन्फ्यूजन, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है वो क्या करना है, क्या बनना है, क्या चाहते हैं वो अपने जीवन से, इसको बोलते हैं पहचान बनाना। रोल कन्फ्यूजन मतलब होता है किसी प्रकार से पता ना होना कि क्या करना है। ओके, इसमें वर्च्यू जो डेवलप हो जाता है वो होता है फिडिलिटी का। फिडिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको पता है, मतलब जीवन के प्रति आपकी एक निष्ठा होगी, आपको लगेगा कि यार हम कुछ कर सकते हैं। इसमें टास्क का मतलब, जैसे अगर बात करें सोशल रिलेशन बनाना, है ना, आइडेंटिटी डेवलप करना अपनी, तो ये आपका टीनेज उम्र में होता है। और इसमें अगर वो सही से काम कर पाता है तो उसमें एक वर्च्यू डेवलप हो जाता है, गुण हो जाता है फिडिलिटी का। एक अपने प्रति एक जो जीवन के प्रति निष्ठा होती है ना, उसको बोलते हैं फिडिलिटी। अदरवाइज रोल कन्फ्यूजन में रहता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, है ना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको पता नहीं होता है कि बेसिकली करना क्या है। कभी बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, कभी एक्टर बनना है, कभी कुछ बनना है, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है मन में। अदरवाइज इफ दे डेवलप द आइडेंटिटी तो उनमें एक फिडिलिटी डेवलप हो जाती है। टास्क इसमें है आपका सोशल रिलेशन बनाना, लोगों से मिलना जुलना, म्यूचुअल बनाना, ये सभी के होते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में। नेक्स्ट है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। ये आपका अडल्टहुड स्टेज होता है 18 साल से लेकर 40 साल तक। इसमें वर्च्यू डेवलप होता है लव का, प्रेम का। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका बेसिकली देखिए, इसको समझ लेते हैं। इसमें ना सक्सेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस वाली स्टेज का। 6 स्टेज जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक। ओके, ये इसको अडल्टहुड बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, बट वो आइसोलेशन में होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है ना। इंटीमेसी का मतलब होता है इंटीमेट रिलेशन बनाना, म्यूचुअल रिलेशन बनाना, लोगों से मिलना जुलना, शादी करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, है ना, कंपेनियनशिप, दूसरों से मिलना जुड़ना, इसे बोलते हैं इंटीमेसी डेवलप। अगर उनमें इंटीमेसी डेवलप हो जाती है ना, तो उसमें एक जो गुण डेवलप होता है जिसको हम वर्च्यू बोलते हैं, वो है प्यार का, लव का, है ना, इसे बोलते हैं। ये इसमें वर्च्यू डेवलप हो जाता है। अगर
अडल्टहुड में जो है उसमें इंटीमेसी का जो गुण आ जाता है। अदरवाइज आइसोलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है थे, ठीक है, तो वो भी एक आइसोलेशन की ज़िंदगी जीते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। तो इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं स्टेज का। ये जो स्टेज है ये डिफरेंट है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुले स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कैंपेनशिप करते हैं, है ना, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो उनमें एक इंटीमेसी ये डेवलप हो जाता है, गुड लव एंड केयर का, प्यार का बहुत ज़्यादा। तो सो दिस इज द स्टेज दैट इज डेवलप इन द अडल्टहुड। नेक्स्ट है 7 स्टेज। 7 नंबर स्टेज कौन सी है, इसको देख लेते हैं। दैट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें अगर जनरेटिविटी बेहतर रहती है तो जो है बच्चा जो है, इसमें जो है वर्चू डेवलप होता है केयर का। ये 40 साल से लेके 65 साल, लगभग जब शादी आदि हो जाती है, बच्चे अच्छे हो जाते हैं, उस स्टेज में इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वन सेकेंड। 5th स्टेज दैट इज 40 से लेकर 60 ईयर तक है, इसको हम लेटर अडल्टहुड बोलते हैं। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, बस आप समझ लीजिए। ये है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके, उम्र जब 40 से लेकर 60 उसके आसपास रहती है तो बहुत सारे लोग अपना वर्क करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं ना, तो उनमें एक जनरेटिविटी डेवलप हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी केयर करना, उनमें एक भावना डेवलप हो जाती है कि यार हम कुछ लायक हो गए हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टास्क कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे फैमिली को संभाल रहे हैं, है ना। तो उनमें एक जनरेटिविटी डेवलप हो जाती है कि हम कुछ लायक हो गए हैं। अब गार्जियन वाली फीलिंग आने लगती है ना, शादी के बाद 40 साल के आसपास जब बच्चे अच्छे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं तो उनको, तो उनमें एक जनरेटिविटी डेवलप हो जाती है कि यार हम कुछ लायक हैं, कुछ कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसे बोलते हैं जनरेटिविटी। और दूसरा होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको, जो उनको एक रिस्क रहता है, यार वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर वो उनमें जनरेटिव डेवलप नहीं होती, जैसे मान लीजिए देख लीजिए कुछ सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं ना, जॉब लग जाती है उसके बाद वो बस मस्त हो जाते हैं, अपना ऑफिस जाना आना वापस यही काम उसका, उसके बाद उनको लगता है कि यार कहाँ फंस गए हैं, ज़िंदगी में कुछ नया हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते हो अपनी लाइफ से, अपने जॉब से खुश नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, मतलब रुक जाना, ज़िंदगी ठहर सी जाती है उनकी। ओके, जनरेटिव होता है, आपको लगता है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ रिस्क ले लेते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नया बिजनेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा KFC वाला जो बुढ़ा है ना, बुढ़ा था अब तो, यानी तो उसकी उम्र तो काफ़ी हो गई थी, है ना, 60 के प्लस, 60 के आसपास थी। उसके बाद उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, उसको लगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जनरेटिविटी थी, वो उसे लगता था कि हम कोशिश करेंगे, कुछ रिस्क लेंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो उसको लगा कि यार हम क्या काम कर सकते हैं, उसको पता था कि वो चिकन वगैरह बढ़िया बनाता है, तो उसने ये शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी हो गई और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था जब उसकी डेथ हुई। तो जनरेटिविटी बहुत, मतलब 60 के प्लस आसपास भी डेवलप हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनकी लाइफ रुक सी जाती है, उनको लगता है कि अब कुछ कर ही नहीं सकते, इन लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ओके, तो ये है आपका जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस विजडम। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी लिखा है ना वहाँ, यस, डिस्पेयर या डिस्पैरिटी, बात एक ही है। ये 65 प्लस, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़े लोग, है ना, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी लास्ट स्टेज है, दैट इज 8, पिछली वाली 7 थी, आई थिंक वो मैंने 6 लिख दिया था, ठीक है ना। देखिए ईगो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे जनरेटिविटी जब डेवलप होती है किसी इंसान में, उसने अपना अच्छा लाइफ में सब कुछ किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, उनको कुछ काबिल बना दिया, उसको लगा कि यार हमने जीवन में बहुत कुछ किया हुआ है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, 65 प्लस हो जाता है, तो उसमें एक ईगो डेवलप हो जाता है इंटीग्रिटी का, कि यार उसने जीवन भर कुछ ना कुछ किया, दूसरों के लिए कुछ किया, अच्छे रिश्ते बनाए, लोगों के साथ अच्छा मिला जुला, एक बढ़िया फीलिंग रहता है उसमें, कूल माइंड हो जाता है। कुछ लोग जो बूढ़े लोग होते हैं, कुछ लोग आप देखते होंगे काफ़ी कूल रहते हैं, मस्त रहते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, लास्ट की जो
बुढ़ापा का समय होता है उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो डिस्पेयर मतलब होता है खुश नहीं रहते अपनी लाइफ, उनको लगता है यार पूरी ज़िंदगी निकल गई, कुछ किया ही नहीं हमने, चिड़चिड़े रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, है ना, दूसरों को घूरते रहते हैं। देखा होगा कुछ बुड्ढे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे को घूरते हैं बहुत ज़्यादा, देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में। तो उनमें एक वर्च्यू डेवलप हो जाता है। अगर उन्होंने लाइफ में सब कुछ अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया, अच्छे से काम किया, अच्छे से मज़े किए हैं, बच्चों को अच्छे से सँभाला है और अच्छी परवरिश की है, अच्छे रिलेशन बनाए हैं, तो उनमें वर्च्यू डेवलप हो जाता है। इस उम्र में उसे बोलते हैं विज़डम और नॉलेज वाला, कि आप उनके पास बैठिए, जैसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बैठिए तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपको बड़ी-बड़ी अच्छी बात बताएँगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा नॉलेज देंगे, है ना? बहुत अच्छा आपको समझाएँगे। और कुछ लोग ऐसे बुड्ढे होते हैं कि जिनके पास जाइए तो वो डाँटना फटकारना शुरू कर देते हैं। तो उनमें एक डिस्पेयर हो जाता है, डिस्पेरिटी की जो है भावना डेवलप हो जाती है। तो ये आपकी कुछ स्टेजेस थी, मैंने बताया 8 स्टेज थी। यस, ये टोटल आपकी स्टेज थी, एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, किस प्रकार से इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है थ्रू आउट द लाइफ, जन्म से लेके डेथ तक। देख सकते हैं 65 प्लस डेथ तक रहेगी, जन्म से लेकर के। तो ये ओवरऑल एरिक एरिक्सन की ये थ्योरी के बारे में हमने बताया यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नई थ्योरी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में हम और कुछ नया इसमें डाल पाएँ, तो नेक्स्ट थ्योरी होगी उसको अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। ओके, सो ये आपको याद कर लेना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट याद करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या है इसमें। ये आपकी फोर्थ स्टेज है ना, जो फोर्थ फिफ्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 ये तीनों। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इनको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट वाली तो नहीं आती है, बट ये 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली वाली ओके, एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, साइको सोशल, साइको मतलब मन, सोशल मतलब समाज, कि हमारा कैसा सोशल एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारा अनुभव कैसा है सोसाइटी के साथ, वैसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारा नेचर डेवलप होता है, हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, हमारे एक्शन रिएक्शंस वैसे ही हो जाते हैं। तो ये एरिक एरिक्सन के द्वारा थ्योरी दी गई थी, ये भाई साहब के द्वारा हम लोगों ने पढ़ लिया इनके बारे में। तो आपके यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग ईजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।